बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लाखों करोड़ों लोगों का जो पैसा सहारा इंडिया में फंसा है, वो पैसा अब धीरे धीरे मिलने की उम्मीद जगी है। लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल उनके मन में फिलहाल ये है कि अगर पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से फिलहाल अगर 10,000 ही दिए जाएंगे तो आपके बाकी पैसों का क्या होगा? क्या भविष्य में आपके ये पैसे मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो आपके ब्याज का क्या होगा? तमाम तरह की जानकारी और तमाम तरह के आपके सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, आप भी निवेशकों में से एक हैं, तो आप इस खबर को अंत तक जरूर सुन लीजिए। दरअसल ज्यादा ब्याज और ज्यादा मुनाफे के लिए जिन लोगों ने सहारा इंडिया के स्कीम में पैसा लगाया था, उन्हें ब्याज तो दूर मूल भी नहीं मिल सका। कुछ लोगों ने बेटी की शादी के लिए तो किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए सहारा की योजनाओं में पैसा निवेश किया था, लेकिन यह पैसा अंधेरे में डूब गया। कम समय में अधिक मुनाफे के लिए लोगों ने जिन सहारा एजेंट्स की मदद के सहारे निवेश योजनाओं में पैसा लगाया, वो भी गायब हो गए। करोड़ों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई। लेकिन निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार सहारा बनकर सामने आए हैं। जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई सहारा की निवेश पॉलिसी में लगाकर उसे वापस पाने की उम्मीद खो दी थी, उनके लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। 18 जुलाई को, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था और बताया भी था, कि केंद्र सरकार ने सहारा के निवेशकों के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल की मदद से सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ता और सदस्यों की शिकायतों का निपटारा हो सकेगा। जिन लोगों का पैसा सहारा के स्कीम में फंसा है, उन्हें इस पोर्टल के जरिए अपना डूबा पैसा वापस मिलेगा। हालांकि कई लोगों की शिकायतें अभी से आने लगी हैं कि ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। बहरहाल सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से करोड़ों लोग अपने रिफंड क्लेम को जमा कर पैसा वापस पा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी एक पेच है जिसे आपको समझ लेना चाहिए। सहारा समूह की अलग अलग सोसाइटीज में भले ही आपका कितना भी पैसा जमा हो, लेकिन फिलहाल आपको 10,000 रुपए ही रिफंड के तौर पर दिए जाएंगे। यानी भले ही आपको 1 लाख रुपया जमा सहारा स्कीम में फंसा हो, लेकिन फिलहाल आपके बैंक खाते में रिफंड के तौर पर सिर्फ 10,000 ही जमा किए जाएंगे। पोर्टल लॉन्च होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल ट्रायल के तौर पर अभी निवेशकों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आप जानना चाह रहे होंगे कि आपके बाकी पैसों का क्या होगा, तो हम बताते हैं। इस पोर्टल के जरिए सरकार सहारा के 10 करोड़ लोगों को कुल 5,000 करोड़ रुपए वापस करेगी। हर जमाकर्ता को फिलहाल अधिकतम 10,000 रुपए ही दिए जाएंगे। यह सिर्फ ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है। जैसे ही ट्रायल सफल हो जाएगा, निवेशकों को उनका बाकी पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल सकी है कि बाकी रकम कब दिए जाएंगे। शुरुआती फेज में करीब 1 करोड़ 7 लाख सहारा निवेशक इस पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकेंगे। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए क्लेम करना है तो जमाकर्ता को सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल फोन और बैंक खाते से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर सहारा में फंसा पैसा वापस पाने में मुश्किल हो सकती है। बिना आधार लिंक मोबाइल फोन और बैंक खाते के आप पोर्टल के जरिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम के 45 दिनों के भीतर आपका पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगा। भले ही आपका पैसा सहारा के अलग अलग स्कीम्स में फंसा हो, लेकिन आपको क्लेम एक बार ही करना होगा। सहारा की अलग अलग सोसाइटीज में जमा पैसों की डिटेल आपको क्लेम फॉर्म में एक ही बार में देनी होगी। क्लेम फॉर्म के साथ साथ सभी सोसाइटीज में जमा रकम की रसीद देनी होगी। अगर आपके कुल क्लेम की रकम 50,000 रुपए से अधिक है तो बाकी डिटेल्स के साथ पैन कार्ड के डिटेल्स भी आपको देने होंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।